आज का टॉपिक है CCE कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के नाम से जानते हैं। सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे प्रश्न प्रत्येक बार पूछे गए हैं। इस बार भी 2 या 3 प्रश्न इस टॉपिक से रहेंगे। वो चाहे CDP में हो सकता है या EVS के माध्यम से भी पूछा जा सकता है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है असेसमेंट, यानी कि आकलन। अब आकलन क्यों किया जाता है? इसका तो मुख्य उद्देश्य होता है विकास के लिए या जांचने के लिए कि बच्चा कितना सीखा है, उसी के लिए आकलन किया जाता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आकलन क्या है। तो विकास के लिए विद्यार्थियों के सभी डाटा जुटाना ताकि अधिगम को और अच्छा बनाया जा सके, वही आकलन कहलाता है। इसके बाद है, जैसा कि हम समझ सकते हैं, एट द टाइम क्लास में पढ़ाकर फिर जो बच्चों से पूछा जाता है और पता किया जाता है कि बच्चा कितना सीख रहा है, वही आकलन हुआ। इसके बाद है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। मूल्यांकन मूल्य का अंकन होता है, यानी कि विद्यार्थी के विकास के बारे में अपना निर्णय सुनाना, विकास हुआ कि नहीं इसको आंकना इवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे कि वर्ष के अंत में परीक्षा के माध्यम से जो बच्चों का अंक या ग्रेड मिलता है, वही मूल्यांकन है हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे आकलन और मूल्यांकन में कुछ अंतर है। जैसे कि आकलन एक प्रक्रिया के तहत चलता है। इसमें फर्स्ट FA और सेकंड FA होता है। दूसरा है मूल्यांकन। मूल्यांकन जो है, इसका उद्देश्य होता है कुछ, जैसे उद्देश्य, इसलिए इसको उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे कि कितना मार्क्स आया, कौन सा डिवीज़न है। अगर आकलन में देखें तो यह निदानात्मक कार्य जैसे बच्चों की बीमारी या कमी को जानने के लिए किया जाता है, जबकि मूल्यांकन जजमेंटल होता है, यह सिर्फ रिजल्ट सुनाता है। अगर तीसरा बात करें तो आकलन इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, बच्चों के विकास के लिए, जबकि मूल्यांकन प्रोडक्टिव होता है। जैसे सीटेट पास कर गए तो आप प्रोडक्ट हो गए, आप टीचर के लायक हो गए। आकलन में फीडबैक दिया जाता है और यह फीडबैक पेरेंट्स को दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में पोर्टफोलियो बनाया जाता है। पोर्टफोलियो जो कि जिसमें बच्चे का पूरा डाटा एकत्रित होता है। अगर CC में हम लोग देखें तो इसमें फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों तरह के आकलन होते हैं। अगर हम लोग अधिगम के लिए आकलन करते हैं तो यह फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, जैसे पढ़ाते समय सवाल पूछना। यह टीचर और स्टूडेंट दोनों का होता है। उसके बाद है अधिगम का आकलन, यानी कि पढ़ाई या पाठ्यक्रम पूरा होने पर सवाल जो पूछा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं अधिगम का आकलन। यह समेटिव असेसमेंट होता है, इसे मूल्यांकन भी कहा जा सकता है। यह वार्षिक, अर्धवार्षिक या प्रोजेक्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह होता है और यह सिर्फ स्टूडेंट का होता है, टीचर का नहीं। तीसरा है अधिगम के साथ आकलन। तो इसमें छात्र अपना आकलन स्वयं करता है एवं खुद को जानता है। जैसे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद कभी कभी अपने आप से सुनने का प्रयास करता है कितना याद हुआ कि नहीं, तो उसी को अधिगम के साथ आकलन कहते हैं। इसके बाद है मापन। तो मापन अंक में डाटा प्राप्त करना होता है। आकलन बात करें तो डाटा प्राप्त करना ताकि सुधार किया जा सके, और मूल्यांकन निर्णय सुनाना हो गया। तो मूल्यांकन के अंतर्गत अगर ये मूल्यांकन है तो इसमें मापन और आकलन दोनों शामिल है। अगर कहीं ऑप्शन में मिल रहा कि आकलन या मूल्यांकन किस लिए किया जाता है, तो और उसमें प्रोन्नत करना ऑप्शन हो या व्यावसायिक शिक्षा देना हो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन हो विद्यालय बच्चे के लिए, बच्चा विद्यालय के लिए नहीं, तो ये ऑप्शन हमेशा सही होगा,
क्योंकि विद्यालय बच्चे के लिए होता है, बच्चा विद्यालय के लिए नहीं होता है। अगर विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना हो तो ये भी ऑप्शन सही होगा। अगर ऑप्शन ये रहे प्रतिभाशाली तथा कमज़ोर विद्यार्थियों का समूह बनाना, तो ये हमेशा गलत होता है। इसके बाद है सीसी। तो सीसी 2009 में आया था। सीसी लाने का मुख्य उद्देश्य था बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखना। एसबीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्कूल बेस्ड असेसमेंट, यानी कि शिक्षक के द्वारा जो आकलन किया जाता है उसको एसबीए कहते हैं। और बात आती है मानक परीक्षा क्या है? तो वैसी परीक्षा जो वैध हो और विश्वसनीय हो, तो उसको मानक परीक्षा में शामिल किया जाता है। वैध और विश्वसनीय क्या? वैध मतलब एक ऐसा जो कि किसी पैटर्न पर आधारित हो, विषय वस्तु से संबंधित हो। और विश्वसनीयता मतलब एग्ज़ाम जो हो वो निष्पक्ष रूप से हो, किसी खास एजेंसी के द्वारा ली गई हो, उसमें स्कूल के टीचर शामिल ना हो, तो उसी को विश्वसनीय कहेंगे। अगर हम बात करें निदानात्मक एवं उपचारात्मक परीक्षण, तो निदानात्मक क्या है? डायग्नोस्टिक जिसको कहते हैं। तो यूनिट या टेस्ट के समाप्ति पर सुधार और समस्या का पता लगाना। डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक कहा जाता है। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर तरह तरह के टेस्ट लिखता है और उसके बाद बीमारी का पता करता है, तो वो निदानात्मक के अंतर्गत आ जाएगा। और वहीं जब डॉक्टर दवा देता है ठीक करने के लिए, तो वो उपचारात्मक के अंतर्गत आएगा। तो समस्या का पता लगने पर उसके सुधार का उपाय बनाना रिमेडियल यानी कि उपचारात्मक कहलाता है। अगर हम लोग मूल्यांकन के तरीक़ों की बात करें तो इसके कई तरीके हैं। अवलोकन द्वारा, रेटिंग स्केल द्वारा, सामाजिक, उसके बाद है कम्यूलेटिव रिकॉर्ड के द्वारा। यहाँ लिखा हुआ एसबीए यानी कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट। विद्यालय आधारित आकलन का कार्य शिक्षक करता है जो आपके विद्यालय में पढ़ाता है। और बाह्य परीक्षक जैसे एनजीओ, बोर्ड एग्ज़ाम इत्यादि, सीबीएसई बोर्ड, ये सभी आ जाएंगे बाह्य परीक्षक में। इधर मूल्यांकन का एक तरीका इंटरव्यू भी है। और छठा है किसी खास घटना से जुड़ी बच्चों के बारे में जानकारी। इसके बाद है रचनात्मक आकलन क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो इसमें आकलन पढ़ाने के पहले या पढ़ाते समय होता है और इसको अधिगम के लिए आकलन कहा जाता है। ग्रेड, अंक, रैंक देना इत्यादि निगेटिव आंसर है। अगर समेटिव असेसमेंट को देखें, जिसको योगात्मक आकलन कहते हैं, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम का आकलन का भाग है समेटिव असेसमेंट। आकलन सस्ता, किफ़ायती, मितव्ययी होना चाहिए। अगर ऐसा ऑप्शन मिले किसी क्वेश्चन में तो वह हमेशा गलत होता है। आकलन सस्ता, किफ़ायती के लिए नहीं बल्कि बच्चों के विकास के बारे में पता करने के लिए लिखा जाता है, किया जाता है। यहाँ पे सब्सक्राइब, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स।